आगे आगे युग भी हवा निकाला, तेरे को दिक्कत नहीं पड़ेगी। निकाल ले तो सेफ से। अरे मेरे को लग रहा है मेरे वाली नहीं उतरेगी, मेरे वाली में दिक्कत आएगी। इतनी गाड़ियाँ फंस चुकी हैं और भाई धीरे 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 वो लाइन और ज़्यादा लंबी होती जा रही है। 4x4 थी युग भाई की, तो उसमें श्वेता को और उसको निकाल दिया ताकि भाई उनको तो कोई दिक्कत ना हो। दाल हालत हो रखी टाइट सब की, और गाड़ियाँ धीरे धीरे 4x4 भी बहुत स्लो उतर रही है, तो कहीं कोई बड़ी आफत ना हो जाए। भाई नज़ारा बिल्कुल ही अलग है। देखो पीछे दिखाता हूँ आपको, क्या गजब लग रहा है ना दोस्तों, क्या नज़ारे। यहाँ तो कुछ खतरनाक वाली आ रही है बिल्कुल एकदम। ये देखो, तो ये भाई जरूरी नहीं होता हर 1 किलोमीटर बाद है ना स्नो की स्पीड। तो इधर देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना पूरी गांव के ऊपर जब वो गिर रही है ना, और ये बीच में ये देखो इधर से लग रही है बिल्कुल एकदम ब्यूटीफुल। और लोग तो क्या कर रहे हैं भाई, चैन वैन चढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेरे को लग रहा है दिक्कत है भाई कहीं ना कहीं, तभी लोग चैन लगा रहे हैं, क्योंकि अगर फिसलने लग गई गाड़ी तो दिक्कत हो सकती है। लेफ्ट साइड में देखो बहुत सारे ट्रक वगैरह खड़े हैं, क्योंकि ये जाने थे आगे लेह वगैरह, पर लेह वगैरह अभी पहुंच नहीं सकते क्योंकि आगे भाई बर्फ़ बहुत ज़्यादा हो रखी। बारालाचा और सिंकुला पास दोनों में ही भाई इस जगह की जो खूबसूरती है ना, वो आप स्नो से पहले महसूस कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब स्नो आती है ना तो ही ये इतना चमकता है। और देखो अलग से पूरा का पूरा वाइट दिख रहा है चारों ही तरफ। कलर बिल्कुल 0 की स्पीड पे चल रही है गाड़ी, कभी भी स्किट करके नीचे साइड में जा सकती है, तो इसलिए बहुत धीरे धीरे चलानी पड़ेगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा ना, हम थे कोकसर में, और कोकसर में हो रही थी बहुत ही भारी बर्फबारी। और भाई देखिए क्या सुंदर हो गए नज़ारे, और जिस चीज़ का इंतज़ार हम सब कर रहे थे ना, वो चीज़ अब 2-3 दिन से बिल्कुल रेगुलर आ रही है और अनएक्सपेक्टेड आ रही है। इतनी हैवी की तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो नज़ारे बेहद ही शानदार है, और इस वीडियो में है ना आप देखोगे यहाँ के नज़ारे, इसके बाद अटल टनल के बाद आपका नॉर्थ पोर्टल, साउथ पोर्टल, और फिर हम जाएंगे सोलांग वैली। तो कहाँ से कहाँ तक कितनी स्नो आई है ना, तो वो सब देख पाओगे इस वीडियो को। पर उससे पहले भाई आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कमेंट्स करना। तो चलो दोस्तों करते हैं आज को इस वीडियो की शुरुआत। श्वेता और ये टीम तो गाड़ी से उतर ही नहीं रहे, वो कह रहे भाई हम गाड़ी में ही सही है, तो गाड़ी में ही रहने दो, उनको कोई दिक्कत नहीं है। हम अब थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलेंगे। देखिए भाई हम थे भाई के पास ओनीचैन रेस्टोरेंट में कोकसर में। ये देखिए आप, हमने पहले भी दिखाया आपको, तो यहाँ भाई के पास रुक जाते हैं कई बार। तो यहाँ अपने सब्सक्राइबर थे तो उनके पास रुक गए थे, वो आपने लास्ट वीडियो में देख ही लिया होगा। तो अब भाई यहाँ से निकलते हैं, सबको करते हैं बाय सर, बाय बाय, फिर मिलते हैं जल्दी। तो निकलते हैं सर, और फिर मिलते हैं दोबारा जल्दी, ठीक है। थैंक यू ओके सर, बाय 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 सर। तो अब भाई यहाँ से निकल रहे हैं, और इन खूबसूरत नज़ारों को यहाँ से कह रहे हैं अलविदा। और इसके बाद अब हम चलेंगे अब अटल टनल की तरफ। तो उस साइड में देखते हैं कितनी और स्नोफॉल हमें दिखाई देती है। पर जो आसपास के नज़ारे हैं ना, वो एकदम बिल्कुल बेहतरीन हो चुके हैं। चारों तरफ सफ़ेद की ऐसी चादर हो गई है, चारों तरफ सफ़ेदी की चमकार कुछ ज़्यादा ही हो गई है। और इससे आगे भाई हम जा सकते हैं, पर है ना रिस्क है। वैसे तो हमारे पास दूसरी गाड़ी का भी भाई कह रहे थे कि उसमें चल पड़ते हैं, वो एक ऑप्शन था, पर नहीं भाई ऑप्शन नहीं लेना। और ये देखो गाड़ी में भी अच्छी खासी स्नो हो गई है। तो अब निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं टनल की तरफ, और आपको दिखाते रहेंगे खूबसूरत नज़ारे। दोस्तों इन नज़ारों को छोड़ के जाने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर ये एक बार जमने लग गए ना, तो यही नज़ारे और यही बर्फ़ है ना दुश्मन हो जाती है। तो टाइम से इसका मज़ा लेके निकलना ही सबसे बेहतर ऑप्शन होता है। और अगर आप नए हो ना, तो भाई ये स्टार्ट होते ही भागना चाहिए आपको तो मज़े भी लेने हैं, तो ऐसी जगह से लो कि वो बहुत नज़दीकी हो, जहाँ से कनेक्टिविटी आपको मिल सके। नहीं तो भाई अगर ऐसी ये ढलाने जो होती है ना, इन पे अगर एक बार जम गई ना, तो समझ लो जम ही गई। ये देखो दोस्तों अभी तो थोड़ा पानी है, तो स्किट तो नहीं हो रही, पर फिर भी है ना हम सावधानी बरतते हुए धीरे धीरे ही चलेंगे, इसका मज़ा लेते हुए, नहीं तो ये मज़ा कब सजा बदले है। ये देखो इसमें राइट साइड में रिवर के दोनों तरफ बिल्कुल पैक है। और भाई अगर आप विंटर में आते हो ना, और विंटर में स्नोफॉल हो जाता है, तो भाई ये जो रिवर दिख रही है ना, ये भी आधी बिल्कुल फ्रोजन हो जाती है। इसके बीच में भी आपको इतने बड़े बड़े ग्लेशियर दिख जाएंगे। और इधर देखो भाई गाड़ियाँ कितनी आई हुई, ग्रुप काफ़ी आए हुए हैं। ये तो सोनू टूर एंड ट्रैवल्स की है, और लोकल गाड़ियाँ भी हैं कुछ टूरिस्ट वगैरह की।
तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम आगे की ओर। देख पाओगे ना क्या सुंदर व्यू आ रहा है ना भाई गांव का, जो इस पे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे है ना जैसे ब्लैक कलर होता है ना उस पर बहुत ज़्यादा दिखती है। तो इधर देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना पूरी गांव के ऊपर जब वो गिर रही है ना, और ये बीच में ये देखो इधर से लग रही है बिल्कुल एकदम ब्यूटीफुल। देखिए भाई युग भाई भी फुल मजे ले रहे हैं, और युग भाई के पास तो 4x4 है तो उसे तो किसी चीज़ की दिक्कत है ही नहीं, वो तो मस्त जहाँ मर्जी से घूम सकता है। और हमने गलती से चैन लेके आना भूल गए, तो चैन ना लेके आने के कारण थोड़ा सा हमें भी रिस्की रहता है, तो हम भी ज़्यादा रिस्की जगह पे नहीं जा पाते। जैसे हम अब आगे आए हैं ना भाई, तो सब देखो वैसे अगर प्लेन है ना, प्लेन एरिया में अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जैसे अप एंड डाउन है ना भाई, इन पे अगर एक बार रोड पे जम गई ना भाई, फिर गाड़ी ऐसी स्किड करती है कि भाई चढ़नी मुश्किल हो जाती है। और जो टूरिस्ट इस टाइम पे आए हैं ना भाई, वो कर रहे हैं फुल इंजॉय। मतलब इससे बढ़िया देखो पता क्या है, आप मनाली में कुछ भी देख लो, अगर आपने लाइव स्नोफॉल नहीं देखी है ना, तो जो सबसे मेन अट्रैक्शन है वो आपके पास मिसिंग है। लेकिन अगर आप देख लेते स्नोफॉल ना, फिर तो ये समझ लो कि और कुछ नहीं भी देखा ना तो भी आपके पैसा वसूल है। सामने देखोगे आप फूड वैन तो आपको दिख रही है, पर भाई कोई भी ओपन नहीं है, क्योंकि भाई इस टाइम एक तो टूरिस्ट ही इस लाइन में बहुत कम आता है, क्योंकि वो उसी साइड में रह जाता है। और सेकेंडली क्या है कि भाई बाहर अभी कोई भी रुक के बाहर बैठ के नहीं खाना चाहता, जो भी खाएगा भी ना तो वो भी कैफ़े में जाके आराम से बैठ के खाएगा। पीछे भी देखोगे ना बहुत ही सुंदर नज़ारा होगा। ये देखो नीचे लोग कुछ, मेरे ख्याल से 1-2 गाड़ियाँ गई है शायद, या तो किसी हम जैसा कोई कीड़ा होगा ऑफ रोडिंग का, या फिर हो सकता है कोई काम वाम के लिए गई हो नीचे, क्योंकि कुछ जनरेटर वगैरह तो रखे हुए, तो हो सकता है उनका कोई आर्मी वगैरह का भी काम हो, क्योंकि यहाँ पीछे BRO काम कर रही है। और सोचो भाई बारिश देखो 2 दिन हो गए, मैं आपको कंटिन्यू दिखा रहा हूँ, और तीसरा दिन है, बारिश कंटिन्यू चली गई और इतनी हैवी स्नोफॉल हो गई है। ये स्नोफॉल से हमें लग नहीं रहा था, और न हमने कभी देखा था अक्टूबर में इतनी अच्छी खासी स्नो। गए थे तो भाई यहाँ पे बारिश थी, पर अब तो भाई यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी खासी स्नोफॉल हो रही है। तो जैसे जैसे शाम होगी ना भाई, तो बारिशें हो जाएगी कम और स्नोफॉल जाएगी बढ़, और ये स्नोफॉल नुकसानदायक हो जाती है रोड के लिए। दोस्तों क्या नज़ारे, यहाँ तो कुछ खतरनाक वाली आ रही है बिल्कुल एकदम। ये देखो, तो ये भाई ज़रूरी नहीं होता हर 1 किलोमीटर बाद है ना स्नो की स्पीड, कहीं बारिश होगी, कहीं स्नोफॉल होगा, कहीं हैवी स्नोफॉल होगा, तो वो डिपेंड करता है भाई, हर टर्न पे चेंज हो जाता है। ये देखो भाई, ये है बहुत बड़ा ग्राउंड। जब भी मतलब स्नो बढ़ जाती है ना, तो इसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आ जाती है, और यहाँ पे फिर स्नो एक्टिविटीज़ भी होती है, और यहाँ पे कैफ़े वगैरह काफ़ी है, तो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है भाई। अगले 2-4-5 दिन तो बहुत मज़े में गुजरेंगे, और वो भी अच्छी खासी स्नो में। तो स्नो का लेते हैं मज़ा धीरे धीरे, और बढ़ते रहते हैं अटल टनल की ओर। सामने दिखने लग जाएगी अब अटल टनल, दिख तो रही है पर भाई ज़्यादा विजिबिलिटीज़ है नहीं ना, तो इस कारण थोड़ी सी दिक्कत आती है, इतनी दूर तक दिखता नहीं है। वैसे तो दिख रहा है, पर फ़ोन में कुछ ज़्यादा ही कम होती जा रही है विजिबिलिटी। एक तो अंधेरा है ना, अगर धूप वगैरह हो तो दिख जाता है क्लियर। ये देखो भाई, अब तो जब हम गए तब तो यहाँ बारिश थी, और अब तो कितनी हैवी स्नो चल गई है। तो स्नो तो अब मेरे ख्याल से, मेरे को लग रहा है हर जो टॉप हिल्स वाला एरिया है ना, उसमें हर जगह स्नो ही स्नो दिखेगी आपको। सामने जो पहाड़ दिख रहा है ना भाई, ये होते हैं खतरनाक, ये कभी भी नीचे आ जाते हैं, और इवन कि आए भी होंगे 1-2 जगह, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो दिख रहे हैं ना, ऐसे पत्थर आते भाई, पूरे के पूरा वो आ जाते हैं। ये देखो इधर रोड पे कैसे चारों तरफ ही पत्थर दिख रहे हैं। और प्रॉब्लम ये नहीं कि रोड पे पत्थर आए हुए उसकी दिक्कत है भाई, ये रोड के पत्थर और ज़्यादा ऊपर से कब आ जाए वो भरोसा नहीं है। हम पहुंच चुके हैं अटल टनल पे वापस, और भाई अटल टनल पे भी हमें गाड़ियां दिख नहीं रही, क्योंकि मेरे ख्याल से जो भी गाड़ियां थी वो निकल गई। और ये देखो हमारी गाड़ी के बोनट पे भी अभी तक भी वो बर्फ़ जमी हुई है जो कोक्सर्स में जमी थी। तो यहाँ तो भाई इतनी ज़्यादा है नहीं स्नोफॉल, जो सुबह आई थी ना वो देखो, वो भी धीरे धीरे बारिश में पिघलती जा रही है। भाई टनल की तरफ ना जाके इच्छा हो गई है एक राउंड और मार के आ जाते, पर बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि हवा बहुत बहुत ख़राब है। तो सिसु की तरफ फिर दोबारा एक राउंड देखते हैं भाई, अगर स्नो ज़्यादा नहीं हुई तो सिसु तक का एक राउंड मार के आ जाएंगे, और स्नो होगी ज़्यादा तो आ जाएंगे वापस।
और सिसु के रास्ते में भाई पहले तो हो रही थी स्नोफॉल, लेकिन अब है हल्की फुल्की बारिश। तो हल्की फुल्की बारिश में तो हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। उस टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गई थी स्नोफॉल, लास्ट वीडियो में आपने देखा हुआ है, तो इसलिए हम वहाँ नहीं पहुँच पाए थे। तो हम एक बार दोबारा ट्राई करते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। अब नज़ारों की कमी तो है रही नहीं है। यहाँ देखो बारिश हल्की है ना, तो दूर तक आप देखोगे, दूर तक दिखाई दे रहा है बिल्कुल। इस बार तो हम यहीं से वापस घूम गए थे, क्योंकि बारिश जो थी वो कुछ स्नोफॉल में कन्वर्ट हो गए, काफ़ी हैवी हो गई थी। तो बस हम जाएंगे, एक राउंड मारेंगे, मज़ा लेंगे और फिर वापस आएंगे। इसी रोशनी और बढ़ जाए ना, तब तो आ जाएगा भाई बिल्कुल मज़ा, दूर तक दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि अभी रोशनी नहीं बढ़ी हुई ना, तो इस कारण इतना ज़्यादा, और कलर ऐसा हो रखा बिल्कुल वाइट, तो इसमें ऐसा लग रहा है जैसे ब्राइटनेस बढ़ा दी हमने थोड़ी सी। पर अब भाई पहले था ट्रैफिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा, अब की बार ट्रैफिक भी नहीं है, तो अब तो हम आराम से हंसते खेलते शायद सिसु तक तो पहुँच ही जाएंगे। ये दोस्तों जहाँ पे थोड़ा सा भी जमी है ना, वहीं पे कीचड़ होगी, और कीचड़ में दिक्कत आ जाती है जब गाड़ी चढ़ानी हो। तो इधर देखते हैं कैसा क्या माहौल है। इधर तो ठीक है, चढ़ जाएगी आते वक्त भी, कोई इशू नहीं है। धीरे धीरे स्किड करते करते ऊपर, कोई बात नहीं, धीरे धीरे निकल जाएंगे। क्योंकि भाई ये जो रास्ता था ना, बहुत खतरनाक इसलिए हो गया क्योंकि ये लास्ट बाड़ में नाला आया भयंकर और दिक्कत दे गया। तो ये देखो भाई धीरे धीरे यहाँ पे ना गाड़ी में इतनी तो कोई दिक्कत होती नहीं, पर ये कि रात को अगर जम जाए ना, फिर तो भाई ये आफत हो ही जाएगी। तो गाड़ियाँ आ रही हैं धीरे धीरे, सारी गाड़ियाँ ही निकल रही है। गाड़ी को किसी को भी, चाहे छोटी हो या बड़ी, किसी को दिक्कत नहीं है। और आप पेड़ों पे भी देखो ना, अच्छी खासी स्नो आ चुकी है, पूरे लदे हुए हैं। तो काफ़ी देर चली है, इसका मतलब स्नो यहाँ पे ना। नहीं तो भाई धीरे, जब मतलब हल्की स्नो आती है ना, तो कभी भी है ना पेड़ पे नहीं टिक पाती। तो पेड़ थोड़ा सा टाइम लेते हैं, और उसके बाद एक बार टिक गई ना भाई, तो फिर अब तो ये धूप निकलेगी ना तभी निकलता है पेड़ से जो जितनी भी स्नो है। तो फाइनली धीरे धीरे करके हम सिसु पहुँच ही गए भाई। अब तो ये मान लीजिए ये सामने सिसु ही दिख रहा है। और तो भाई ऊपर ही ऊपर से देखेंगे, सिसु को देखेंगे, और सिसु के बाद हम देखेंगे नीचे वाटरफॉल दिखाएंगे आपको, और उसके बाद सिसु ग्राउंड, और वहीं से ऊपर से ही वापस हो जाएंगे। और ये देखो सिसु का जो बेस्ट जगह है ना, जहाँ पे सबसे सुंदर लगता है सिसु, ये दोनों तरफ के पेड़, और उससे आगे जब आप निकलते हो ना, तो वो जो वेलकम टू लाहौल स्पीति का जो गेट है ना, वो बहुत ही सुंदर लगता है भाई। तो वो भी आपको दिखाते हैं, और फिर वहाँ से घूम फिर के तब आएंगे वापस। पर भाई सिसु जो स्नो में दिखता है ना, वो अलग ही है, बिल्कुल एकदम डिफरेंट। लेफ्ट साइड में देखो बहुत सारे ट्रक वगैरह खड़े हैं, क्योंकि ये जाने थे आगे लेह वगैरह, पर लेह वगैरह अभी पहुंच नहीं सकते, क्योंकि आगे भाई बर्फ़ बहुत बहुत ज़्यादा हो रखी, बारालाचा और सिंकुला पास दोनों में ही। तो अभी इनको रोक दिया गया है, जब मौसम क्लियर हो जाएगा तभी इनको आगे भेजा जाएगा। तो रोड पे आप देखोगे जगह जगह लोग खड़े हुए हैं अपने फ़ोटो वीडियोस बनाने के लिए, और हम भी धीरे धीरे इनको क्रॉस करते हुए आगे निकलेंगे। जो ये लेफ्ट में रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है हेलीपैड पर। जो ये पेड़ आपने जो लेफ्ट में देखे होंगे ना, ये होते हैं बहुत ही कमज़ोर पेड़, तो ये ज़्यादा वेट बर्दाश्त कर नहीं सकते। अब देखो इनकी हालत जरा सी इसमें क्या हो गई है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे स्नोफॉल से पहले ही ये लोग इसको काट देते हैं, और ये ईंधन के काम आता है इनके, पर फिलहाल ये काटा नहीं है। तो अब ये देखो अपने आप ही ऐसा लग रहा है जैसे टूटेंगे। और भाई जो सिसु का नज़ारा हो गया है ना, वो एकदम शानदार और डिफरेंट है। और ये नीचे की तरफ चले गए हेलीपैड, तो हेलीपैड तो हम जाएंगे ना, हम दिखाएंगे ऊपर से ही, क्योंकि ऊपर से ही जो व्यू आएगा ना इसका बहुत ही सुंदर आने वाला है। देखिए भाई क्या सुंदर नज़ारा है ना सिसु वाटरफॉल का। और ये देखिए भाई, मेरा पता नहीं चार्जर में क्या दिक्कत आई, तो भाई के पास वायरलेस चार्जर था, तो इसका यूज़ करेंगे अभी थोड़ी देर, और उसके बाद भाई को दे देंगे। और क्या नज़ारे भाई, युग भाई जन्नत हो जाती है सिसु जब आता है ना। मैम कैसा लग रहा है सिसु? आप कब आए लास्ट स्नो में ही आए थे? अच्छा वैसे आए थे। तो मैम भी लास्ट ईयर आई थी विदाउट स्नो, पर अब की बार भाई ये देखो क्या नज़ारा आ गया है ना सिसु का, एकदम सुपर बेहतरीन हो गया है भाई। इस जगह की जो खूबसूरती है ना, वो आप स्नो से पहले महसूस कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब स्नो आती है ना तो ही ये इतना चमकता है। और देखो अलग से पूरा का पूरा वाइट दिख रहा है चारों ही तरफ।
आप देखोगे ना तो एकदम पूरा खाली खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि भाई टूरिस्ट जो थे वो निकल चुके हैं यहाँ से और सब अपने अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं। क्योंकि जितना जितना शाम होती जाएगी ना उतना उतना स्नो बढ़ती जाएगी और भाई जो ये है स्नो ये भी थोड़ी सी जमनी शुरू हो जाएगी और कहीं कहीं स्लाइड पॉइंट बन जाएंगे। तो इसीलिए हमेशा पुलिस भी यही चाहती है कि टाइम से टूरिस्ट वापस अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। तो अगर आप भी ट्रैवल करते हो तो भाई टाइम से निकलो, टाइम से एंजॉय करो और टाइम से ही वापस निकल जाओ, ज़्यादा लेट तक नहीं रहना चाहिए। और सामने खड़ी हुई अपनी गाड़ी एकदम खूबसूरत नज़ारों में, और इन नज़ारों को दिखाते रहो, कुछ ना भी बोलो ना भाई, बोलने के लिए ज़रूरत ही नहीं होती। इतने सुंदर नज़ारों में अगर आप इंजॉय कर रहे हो ना तो इससे बेहतरीन कुछ है ही नहीं। भाई फ़िलहाल अपनी गाड़ी पे भी बर्फ़ है, पर ये जैसे जैसे बारिश आई ना तो ये धुलती चली गई है। तो अब बारिश ही है भाई। जितनी हैवी स्नोफॉल उस टाइम थी ना, ये देखो कैसे लद के आ रही है गाड़ी है ना। तो अब क्या करना भाई, अब तो निकलते। और लेक भी भाई ये मान लीजिए ऑलमोस्ट 50% जमी हुई है, देखो ना। और इनसे पता चलेगा कितनी स्नो हुई है। तो लगभग 4-5 इंच तो है, बहुत ही। और भाई 4-5 इंच इधर देखोगे तो इधर रोड पे दिख रही है कम से कम 8-10 इंच। तो अब भाई इसमें करते हुए युग भाई क्या प्लान है, निकले युग भाई निकले वापस? चलो चलते हैं भाई, वापस निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि ज़्यादा लेट तक ठंड भी बढ़ रही है। और हमने देखो क्या मूर्खता की, स्पोर्ट्स शूज़ पहन के आ गए आज। तो अब लेते हैं यहाँ से एक राउंड, और राउंड लेके वापस गाड़ी को घुमा के निकल जाते हैं नीचे की ओर। तो ये देखिए भाई भी अब रेडी हो चुका है, और चलते चलते आपको फिर एक बार दोबारा दिखा देते हैं खूबसूरत नज़ारे। और सामने दिख रहा है वाटरफॉल, और मैम को देखिए आराम से छतरी लेके फुल एंजॉय चल रहा है इनका। उनकी चल रही है अभी शूटिंग, ये देखो गाड़ी की। तो गाड़ी में काफ़ी मतलब भाई देखो पता क्या है, ये है रील जो ये सबसे ज़्यादा बनाते हैं, और हम रील बहुत कम बनाते हैं। हम तो कोशिश करते हैं कि कम से कम रील बनाए, सिर्फ और सिर्फ अपडेट्स की रील हमारी जो है वही आती है मोस्टली। तो वापस निकल गए हैं। राइट साइड में अगर जाते तो हेलीपैड चले जाते, पर कोई फ़ायदा नहीं भाई, ना तो कोई गाड़ी है और ना ही कुछ ऐसा खास था जो दिखाने लायक हो। ऊपर से हमने आपको दिखाई दिया तो थी बारिश और हवा, और भाई अब देखो हवा हो गई सुपर फास्ट, बारिश बिल्कुल हल्की हो गई है। बिल्कुल हल्की कह सकते हो आप, बारिश बिल्कुल हल्की है, पर हवा इतनी तेज़ है भाई, आप है ना 10 सेकंड भी बाहर रहते हो ना तो ऐसा लगता है जैसे जम जाओगे। पर अब है ना देखो बारिश कम दिख रही है ना, तो दूर तक दिख रही है और नज़ारे एकदम सुंदर हो रखे हैं। तो ये देखो इस तरफ से आप देखोगे ना, पूरा का पूरा एरिया सफ़ेद है। और कम से कम भी ये मान लो कि ये स्नो हफ्ता एक भर तो रहेगी, अगर ज़्यादा धूप नहीं निकली तो। अगर ज़्यादा धूप निकल गई फिर तो हो सकता है कि दिक्कत दे। इधर भी भाई देखो बीच बीच में जहाँ स्नो कॉर्नर है ना वहाँ पे कीचड़ बन गई, क्योंकि हल्की हल्की मिट्टी वगैरह थी, और उसमें भाई बारिश और स्नो जम के ऐसा गंदे वाला कीचड़ बना रखा है, और गड्ढे ही गड्ढे हो रखे हैं पूरे इसमें। तो भाई ये तो देखा आपने सिसु का हाल, कितनी है स्नोफॉल और कितनी और हो सकती है, अभी कोई भरोसा नहीं, क्योंकि अभी बारिश रेगुलर चली हुई है। और अभी कल का भी मौसम ख़राब है, और कल का मेरे ख्याल से ज़्यादा ख़राब बता रहे थे। तो चलते हैं देखते हैं भाई वेदर फोरकास्ट क्या बोलती है कल की। इस एरिया में सबसे जो हार्ड सा पॉइंट मेरे को लगा ना, क्योंकि ये चढ़ाई है, और अगर इसमें ज़रा सा भी वो हो गया ना, बर्फ़ रुक गई तो रुकते ही पूरी ऐसी फिसलन बनेगी कि 4x4 को भी चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। देखो दोस्तों ये है अपना मस्त सेल्फी पॉइंट भी कहते थे, शूटिंग पॉइंट भी कहते थे। और युग भाई कोशिश कर रहे हैं थोड़ा आगे निकलने की, मस्ती मारने की। ये देखो भाई 4x4 का है, पैसा दे रखा है तो कुछ तो कहीं तो वसूल करेंगे ही करेंगे भाई। भाई मस्त हो गया, अब जाएंगे खींचते हुए। और ये देखिए पूरा का पूरा भाई ये नीचे आधी से ज़्यादा ये जो एरिया था ना वो पूरा जम चुका है, स्नो ही स्नो दिख रही है। नहीं तो भाई इधर रेत मिट्टी और साथ में पानी, तीनों ही चीज़ें होती थी। भाई नज़ारा बिल्कुल ही अलग है। देखो पीछे दिखाता हूँ आपको, क्या गजब लग रहा है ना, जन्नत हो गई है दोबारा सिसु भाई। वरना भाई सिसु तो ऐसा लगता है जैसे एकदम उजड़ा हुआ है।
अब थोड़ा सा सुकून पड़ रहा है, शिशु को देख के दिल खुश हो रहा है। देखो सामने से अभी भी पत्थर आया है, पता नहीं भाई पत्थर चल रहे हैं क्योंकि जैसे ही ये आती है ना तो ये अंदर तक मिट्टी को खोखला कर देती है, और खोखला करने के बाद फिर भाई पत्थर चलना शुरू कर देते हैं और रोड पे कभी भी आ सकते हैं। तो अब तो भाई देखो पूरा रोड खाली पड़ा हुआ, कोई नहीं है यहाँ पे, और हम भी अब फटाफट निकलते हैं सोलांग वैली की तरफ, क्योंकि सोलांग वैली से आगे रास्ता ठीक ठाक है। तो सोलांग वैली हम रुक के आधे एक घंटा और फिर जाएंगे। तो दोस्तों फिलहाल पहुंच चुके हैं अटल टनल के मेन गेट पे, और भाई यहाँ से जब हम टनल को क्रॉस करेंगे ना तो नज़ारे एकदम बदले हुए मिलेगा। हो सकता है उस साइड हमें स्नो भी ना मिले। तो चलते हैं, देखते हैं कितनी स्नो हुई है। इन झंडों को देखिए एक बार, हवा कितनी भयंकर होगी ना, इनसे पता चलता है भाई एकदम मैं कह रहा हूँ कम से कम भी 60 की स्पीड पे हवा आ रही है। तो भाई अब तो बाहर निकलना, और एक टेम्परेचर है माइनस कितना है भाई, 7 है 8 है -9 दिखा रहा है, -9। तो -9 अगर दिखा रहा तो मैं मानता हूँ कि -4-5 तो 100% होगा। फ़ोन की तो मैं ज़्यादा सच्चाई मानता नहीं, पर फील लाइक 4-5 तो है ही है। तो अब टनल से चलते हैं अंदर और आपको मिलते हैं साउथ पोर्टल पे। तो हम पहुंच चुके हैं साउथ पोर्टल, और अब देखते हैं भाई क्या माहौल है यहाँ पे। यहाँ पे भी स्नोफॉल चल रहा है, तो मज़ा आ गया भाई। अटल टनल पे भी काफ़ी अच्छी खासी स्नोफॉल हो रखा है, और लोग तो क्या कर रहे हैं भाई, चैन वैन चढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मेरे को लग रहा है दिक्कत है भाई कहीं ना कहीं, तभी लोग चैन लगा रहे हैं, क्योंकि अगर फिसलने लग गई गाड़ी तो दिक्कत हो सकती है। स्नो हो गई काफ़ी हैवी, और लोगों ने भाई स्नो चैन तक लगानी शुरू कर दी है। तो सबसे पहले उतर के निकालेंगे हवा, और उसके बाद देखते भाई अगर स्नो चैन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो फिर भाई स्नो चैन मंगाएंगे और हम रुकेंगे यहीं पे। दोस्तों ये तो परेशानी बढ़ गई, मेरे को ऐसा लग रहा है, और नीचे से गाड़ियाँ सारी आनी बंद हो गई है, तो मेरे ख्याल से उनको मना कर दिया गया। और ये देखो सभी लोग हवा निकाल रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि गाड़ी स्किट हो रही होगी मेरे ख्याल से। तो भाई थोड़ी थोड़ी हवा कम करनी ही पड़ेगी, थोड़ी क्या ज़्यादा ही करनी पड़ेगी, कम से कम आधी होनी चाहिए टायर तभी ग्रिप लेगा, ब्रेक वगैरह। साल हालत हो रखी टाइट सबकी, और गाड़ियाँ धीरे धीरे 4x4 भी बहुत स्लो उतर रही है, तो कहीं कोई बड़ी आफत ना हो जाए। तो अभी देखते हैं भाई क्या करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से गाड़ियाँ जा रही है ना दिक्कत हो सकती है। ये देखो ये कैंपर, ये तो 4x4 है, उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वो तो निकल जाएंगे आराम से। लेकिन जो है दूसरी गाड़ियाँ ना भाई, वो तो लंबी कतारों में खड़ी हुई है और बहुत भयंकर फंस गए हैं। मुझे लग रहा है अब बचना मुश्किल हो जाएगा भाई हमारा भी। मेरे को लग रहा है मेरे को ही गाड़ी यहाँ छोड़ के और दूसरी गाड़ी में ही जाना पड़े, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा स्किट हो रही है। देखिए स्नो कितनी हैवी होगी, बहुत ज़्यादा हैवी होगी, और ये धीरे धीरे बढ़ रही है। तो गाड़ियाँ स्किट हो जाएंगी ना तो दिक्कत तो आएगी भाई। छोटी गाड़ियों को दिक्कत ज़्यादा आएगी, बड़ी गाड़ियाँ तो देखो जो 4x4 है वो तो निकल जाएंगी। देखो ऊपर भी आ रही है गाड़ियाँ 4x4, तो 4x4 तो भाई जा भी सकती है आ भी सकती है, क्योंकि 4x4 को इतनी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। दिक्कत आएगी 4x2 को, और वो भी ये जो नीचे वाली स्लाइड है ना, इस स्लाइड में ज़्यादा दिक्कत है। आगे आगे युग भी हवा निकाला, तेरे को दिक्कत नहीं पड़ेगी। निकाल ले तो सेफ से। अरे मेरे को लग रहा है मेरे वाली नहीं उतरेगी, मेरे वाली में दिक्कत आएगी। तो देखते हैं क्या क्या करना है भाई। हवा निकालनी तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी है, और उसके बाद ये देखो भाई जितनी गाड़ियाँ जा रही है ना, ये धीरे धीरे अगर स्किट करेंगी ना तो दिक्कतें आएंगी ही आएंगी भाई। गाड़ियाँ जो छोटी गाड़ियाँ है ना वो करती है स्किट, क्योंकि इनमें होता है वेट। तो जो 4x4 है वो तो जैसे तैसे करके निकल जाएगी इधर से, लेकिन 4x2 वाले तो फिर फंस गए आज। ये देखो भाई सवाद ऐसे सजा कांड हो गया है, तो श्वेता को और यतीन को तो भेजते हैं उस गाड़ी में 4x4 में। तो दोस्तों जो हालात दिख रही है ना फिलहाल, सारी गाड़ियाँ एकदम बुरे हाल में है। बाकी लग नहीं रहा मेरे को गाड़ियाँ निकल सकती है। अपनी गाड़ी भी अभी तक देखो स्किट तो नहीं कर रही, पर आगे कितना स्किट कर देगी ना उसका भरोसा नहीं है। और एक बार गाड़ी स्किट कर देना तो फिर रुकनी बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ग्रिप बहुत कम हो जाती है। तो और जैसे जैसे गाड़ियाँ खड़ी है ना ये और ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगी। अब समझ नहीं आ रहा क्या करें, टनल से वापस घूमें, क्योंकि
घूमना ही पड़ेगा भाई, और कोई ऑप्शन मेरे को तो दिख नहीं रहा, लग नहीं रहा कहीं भी। यहाँ फंसे रहने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं जा रहा हूँ वापस और देखते हैं कहाँ रुकेंगे भाई रात को। दोस्तों ये होते हैं हालात कि कभी भी बदल सकते हैं, कभी भी कांड हो सकता है, तो इसीलिए भाई हमेशा देखो हम अपना इंतज़ाम करके चलते हैं और अपना इंतज़ाम डन है, तो अपने को तो कोई परेशानी है नहीं। मैं तो अब जाऊंगा वापस अपना आराम से, क्योंकि कंबल वंबल सब कुछ अपने में परफेक्ट है, तो उसमें जाऊंगा, एडिट करूंगा और आराम से रेस्ट करूंगा, क्योंकि अब कोई फ़ायदा नहीं है कुछ भी आगे ऐसा कुछ करने का। तो चलते हैं वापस, घुमाते हैं गाड़ी को। बैठे बैठे हाल बद से बदतर होते जा रहे हैं और कोई फ़ायदा नहीं है अब रिस्क लेने का। तो फ़िलहाल देखता हूँ मैं रात को यहाँ रुकूँगा। यहाँ रुकने में भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पे बाकी खाने वाने का इंतज़ाम तो ऐसा मैं कर ही लूँगा। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए मेरे को लगता है कि यही परफेक्ट है इससे आगे जाने की बजाय। अटल टनल से ही सुबह देख लेंगे, अगर सुबह कोई हालात होंगे। अब दो तरफा दिमाग हो गया कि वापस जाऊँ यहाँ रुकूँ, समझ नहीं आ रहा। इतनी गाड़ियाँ फंस चुकी हैं और भाई धीरे 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 वो लाइन और ज़्यादा लंबी होती जा रही है। 4x4 थी युग भाई की, तो उसमें श्वेता को और उसको निकाल दिया ताकि भाई उनको तो कोई दिक्कत ना हो। बाकी हम तो भाई देख लेंगे, अगर आगे गए तो ठीक है, नहीं गए तो भाई वापस आके सीधा यहीं से स्टार्ट कर देंगे कल का दिन, और कल फिर यहीं से कुछ नया कर देंगे। तो अभी फ़िलहाल तो भाई ये देखो नज़ारे, देखो आप नज़ारों का आनंद लो। ये फंसना फंसाना तो चलता ही रहता है। तो दोस्तों फाइनली डिसीजन पक्का हो गया है, वापस निकलेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से माहौल बना हुआ है ना, मुझे नहीं लगता कि हम नीचे जा सकते हैं, और जा भी हैं ना तो बहुत डर और उसके साथ जाना पड़ेगा। लेकिन कल सुबह देखते हैं, अगर सब कुछ सही रहा तो कल सुबह यहाँ से आराम से निकल सकते हैं। डिसीजन हो चुका है क्लियर भाई। इधर से देखो सामने गाड़ियाँ, काफ़ी गाड़ियाँ फंसी हुई हैं भाई। 4x2 को तो दिक्कत आएगी, स्किट तो होगी थोड़ी बहुत, तो क्यों रिस्क लेना भाई, जब हमारे पास सोने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, तो हर चीज़ जब अवेलेबल है तो फिर रिस्क लेना क्यों। अगर भाई ना होता तो रिस्क लेने का मज़ा था। ये देखो लोगों ने ऊपर से बांध दिया और लोग लगा रहे हैं अपनी अपनी स्नो चैन। और भाई किस्मत देखो कितनी अनलकी थी, मैं सुबह स्नो चैन वहाँ निकाल दी थी और वहीं छोड़ के आ गया। तो कोई बात नहीं भाई, अपना तो ऐसे भी मस्ती गुजरेगा। अब उधर जाएंगे और आराम से वहीं नाइट स्टे करेंगे। पहुँच चुके हैं, तो इधर ना बंदा है ना बंदे की जात, सिर्फ गाड़ियाँ ही घूम रही है। ये देखिए भाई वापिस आ चुके हैं, और यहाँ पे तो भाई हवा जितनी तेज है ना, मुझे लगता है रुका यहाँ पे भी नहीं जाएगा जिस हिसाब से है। तो भाई सबसे पहले तो है ना अपनी वीडियो करते हैं एडिट। कोई बात नहीं, 8-10 किलोमीटर का तो ये क्या होता है, 9 किलोमीटर की टनल ही टनल है। तो भाई एक कन्फ्यूज़न और हो गया है, रात को पड़ने वाली है हैवी। अगर रात को हैवी हो गई और नहीं निकल पाए ना, तो फिर तो हो जाएगी राड, और राड मोटी हो जानी है। तो पता नहीं यार क्या दिमाग में आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। निकलूं रुकूं समझ ही नहीं आ रहा। 9 किलोमीटर फिर उल्टा आ गया, अब फिर जाना पड़ेगा। तो देखते हैं अभी यार क्या करना, धीरे धीरे निकलेंगे। हम तो चक्कर ही काट रहे हैं आज फिर वापस इस साइड में चले गए हैं। तो अब देखते हैं भाई कितनी देर में मामला सेट बैठता है। वहाँ वो ऑलरेडी दूसरी गाड़ी चली गई है, महिवाल भाई पहुँच चुके हैं। तो महिवाल भाई के साथ अगर कोई दिक्कत हुई तो उनके साथ निकल जाऊँगा, नहीं तो अपनी गाड़ी को भी धीरे धीरे उतार ही लेंगे। स्नोफॉल बहुत ही हल्की हो गई है और धीरे धीरे सारी गाड़ियाँ निकल भी गई है। तो अब हमें भी ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, हम भी धीरे धीरे करके निकल ही जाएंगे। क्योंकि ये देखिए अब एक भी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई नहीं है, तो हम भी निकल सकते हैं। क्योंकि सामने कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो वो गाड़ियाँ वो ही हैं जो फंस चुकी है ना, और धीरे धीरे एक एक करके निकल रही है। तो निकल जाएंगी शायद एक एक करके, जहाँ तक हमें लग रहा है। पर भाई कितनी दिक्कतें होंगी ना, अभी कुछ पता नहीं है। तो कोशिश तो जारी है। बस ये है ना, एक बारिश आ गई ना, तो अगर बारिश आ गई तो ये जल्दी जल्दी ही हो भी जाएगी, शायद निकाल भी देंगे इनको एक एक करके। कलर बिल्कुल 0 की स्पीड पे चल रही है गाड़ी, कभी भी स्किट करके नीचे साइड में जा सकती है। तो इसलिए बहुत धीरे धीरे चलानी पड़ेगी। आधा रास्ता तो कवर हो गया भाई धीरे धीरे करके, बस बचा हुआ है आधा। तो भाई जैसे तैसे करके बिल्कुल 0 की स्पीड पे अपने चलते रहो, तो इतना बड़ा इशू होगा नहीं। क्योंकि गाड़ियाँ तो भाई अभी भी निकली है और एक एक करके सारी गाड़ियाँ निकाल ही रहे हैं ये।
ये देखो भाई आपके लेफ्ट में खड़ी हुई ना काफ़ी सारी गाड़ियाँ, तो ये गाड़ियाँ खड़ी कर दी है। एक जिप्सी है वो ये तो आगे जाएगी, हो सकता है ये गाड़ियाँ ऊपर जाती हो, पर ये खड़ी हुई है। और पीछे भी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, पर अब मेरे को यहाँ तो लग नहीं रहा इतनी कोई दिक्कत है। पर भाई आगे बस भी खड़ी हुई है, तो बस भी शायद हो सकता है निकलने की कोशिश करे या कुछ भी करे, पर हम तो निकल ही गए भाई जैसे तैसे करके। तो ये आफतें जो है ना, ये सबसे बड़ी परेशानी है। देखो कीचड़ कितनी भयंकर हो रखी, पहले वो था और अब ये कीचड़ तंगी कर रही है भाई। तो आगे देखते हैं भाई स्नो कितनी कोर है। ये देखो भाई गाड़ियाँ तो काफ़ी सारी इधर भी खड़ी हुई है, तो मेरे ख्याल से ये गाड़ियाँ तो निकल जाएंगी, क्योंकि अभी है ना बारिश शुरू होगी और बारिश शुरू होने के बाद इतनी परेशानी होती नहीं है। तो आराम से आप देखो धीरे धीरे गाड़ियाँ जा रही हैं, पर ये है कि भाई ज़्यादा स्पीड से चलोगे तो स्किट होने के चांसेस है, तो आराम से उतर ही जाएंगे हम। और ये भाई जो आपको दिख रही है ना कीचड़, ये कीचड़ नहीं है, पूरी है बर्फ़। अगर एक बार गाड़ी स्किट होनी शुरू हो जाए ना, पिछली बार यही मेरे को सबसे बड़ी परेशानी आई थी। के पास है जिमनी, तो नो डाउट आप जाओगे ऐसे फुल स्पीड से गोली बनाते हुए, और एक ही कट पे ये दिक्कत थी, ये भी निकल चुकी है। तो अब आप देख सकते हो माहौल बिल्कुल एकदम नॉर्मल हो गया है, और गाड़ियाँ भी जाने लगी। रोड पे बर्फ़ तो है, पर इतनी नहीं है कि कहीं कोई आफत आया, कोई परेशानी। और सारी गाड़ियाँ सुकुशल नीचे उतर गई है, और इवन की बाइक वाले भाई भी धीरे धीरे करके नीचे उतर रहे हैं, तो सब ठीक है। अब हमने थोड़ा सा वेट किया, तो कम से कम हमें ये फ़ायदा हुआ है कि हमारे पास ये चिक चिक नहीं है कि भाई हमें कोई परेशानी आएगी या किसी भी तरीके की आगे दिक्कत हो सकती है। अगर उस टाइम हम जा रहे थे ना, उस टाइम गाड़ियाँ ज़्यादा फिसल रही थी। अब क्या है कि हल्की हल्की बारिश आ गई ना, तो बारिश आने के कारण वो जो बर्फ़ थी वो थोड़ी सी पानी वाली बन गई है, और हम आसानी से उतर गए हैं। क्योंकि जो असली प्रॉब्लम थी वो इस मोड़ तक ही थी, जो बर्फ़ मेन रोड पे दिख रही है ये यहीं तक है। और भाई आवाज़ कर कर देखो आ रही है, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी, और कोई ऑप्शन नहीं है। ये मेरा हर बार सूख जाता, कितना ही वो कर लो। ये था वो आखिरी मोड़ जहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत हो सकती थी, और अब तो भाई बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, एकदम खुला रास्ता है, तो आराम से जा सकते हैं, कहीं कोई आफत नहीं आ रही है। अब तो मस्त है। तो अब हम धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाएंगे, सोलांग वैली की तरफ। और दोनों तरफ भाई जो आपको दिख रही है स्नो ही है। दोस्तों जो आपको बर्फ़ दिख रही है ना, ये मैक्सिमम है धुंधी तक, और धुंधी से नीचे बर्फ़ अभी नहीं आई है। तो कल नज़ारे सुंदर होने वाले हैं यहाँ के। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। से दोस्तों रात को हम आ गए थे यहाँ पे सोलांग वैली में ही। सोलांग वैली में हम रुक गए थे, यहीं पे किया डिनर, और भाई फिर हमें रुकना था इस खूबसूरत नज़ारों में, तो हम रुक गए थे। ये देखो सामने पूरी स्नो कवर्ड पीक, और भाई अभी अभी धुंध साफ हुई है, क्योंकि हल्की सी बारिश हुई है तब, नहीं तो इतनी हैवी फॉग थी कि भाई 2 फुट का भी नहीं दिख रहा था। ये देखो क्या नज़ारे हैं ना भाई सुबह सुबह के, एकदम अल्टीमेट। और चारों तरफ स्नो की जो ऊपर है ना चोटियाँ, तो सारी की सारी भरी हुई है। और रोहतांग की साइड में तो मुझे लगता है कि गुलाबा तक आ गई है स्नो। तो इन सुंदर नज़ारों में ही हम बैठे हैं आराम से, अपनी गाड़ी में ही मज़े कर रहे हैं। कि बेड भी नहीं लगाया यार, रात को कंफर्ट सा था, और थोड़ा सा क्या हो गया था, काफ़ी देर से ना मतलब गीले हो रखे थे ना, तो थोड़ी थकान थी भाई। सीधा कंबल निकाला और सो गए, और अभी उठे हैं, सुबह के बज चुके हैं 6। तो अभी देखते हैं कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह बनाएंगे, अगर बारिश रुक गई तो दोस्तों फिलहाल बारिश तो रुकी नहीं है भाई, हम बैठे हुए हैं गाड़ी में ही अभी, तो ऐसे ही मस्ती से, क्योंकि कंफर्ट ही है यार, बड़ा मज़ा आ रहा है, कोजी सा हो रखा है अंदर माहौल। तो भाई इस वीडियो कर देते हैं यहीं पे एंड, और आपको नेक्स्ट वीडियो में ही दिखाते हैं हम क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, यहाँ करेंगे या बाहर करेंगे, वो सब कुछ देख पाओगे आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और भाई अभी भी ऊपर स्नोफॉल चली हुई है, तो हो सकता है हम वापस चले जाएं अटल टनल की तरफ, सिसु की तरफ, अदरवाइज भाई हम यहीं से वापस चले जाएंगे मनाली की तरफ। तो वो डिपेंड करता है, वो सब कुछ आप देख पाओगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।